नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज दरभंगा विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। 18 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्ल्ड ऑफ टाइटन, टावर चौक दरभंगा, अब नए एवं आकर्षक लुक में। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। श्री लेदर्स, अब दरभंगा में, भगत सिंह चौक, पानी टंकी, लालबाग। दरभंगा के अललपट्टी मोहल्ले में रोहित हत्याकांड के 2 आरोपियों ने किया कोर्ट में सरेंडर, भेजा गया जेल। 20 दिसंबर को गोली मारकर ले ली थी जान। एसके कंस्ट्रक्शंस के मालिक और दरभंगा के बड़े ठेकेदार कुशेश शाही हत्याकांड में 4 लोग हिरासत में, मर्डर कांड में प्रयुक्त कार बरामद। दरभंगा रेंज के डीआईजी विनोद कुमार को मिला आईजी में प्रमोशन, पटना एसएसपी मनु महाराज बने डीआईजी। कुल 8 अफसरों को प्रमोशन, जारी हुई अधिसूचना। सामान्य यात्री विमानों के साथ ही एयरबस 321 जैसे बड़े हवाई जहाज के टेक ऑफ एवं लैंडिंग के लिए 9000 फुट लंबा दरभंगा एयरपोर्ट का रनवे पूरी तरह है उपयुक्त। 15000 वर्ग फुट वाले टर्मिनल से 200 यात्रियों के संचालन क्षमता एक बार में होगी। 30 कारों के लिए बन रही पार्किंग, 2 एप्रन का भी हो रहा निर्माण। जनकपुर में आयोजित 16वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन संपन्न, अगला सम्मेलन विराटनगर में। और जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, चौतरफा रही क्रिसमस की धूम, गिरजाघर में उमड़े श्रद्धालु। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स, इंग्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स अप टू 9th, नियर मूवी प्लैनेट, रामबाग किला दरभंगा। एडमिशन ओपन। रिक्वायर्स ऑल फीमेल्स पर्सनल, will experienced principal, teachers in all subjects, receptionist, accountant, librarian, maids और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा। सादर आमंत्रण। महाराणा प्रताप की 421वीं पुण्यतिथि के महान अवसर पर छात्रियों की विशाल महासभा का आयोजन 19 जनवरी 2019 को मेडिकल ग्राउंड, कर्पूरी चौक, लहेरियासराय दरभंगा में होगा, जिसमें संगठन के राज्य एवं राष्ट्र स्तर के गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। आप सभी क्षत्रिय बंधु इसमें शामिल होकर इसे सफल बनाएं। निवेदक सुरेश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा दरभंगा। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है। आपके सपनों की उड़ान, DPMI, लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ
Let's order. I want brownies. I'll have milkshake and a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो। न्यू जनरेशन फैमिली, हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. महावीर स्टोर्स, अश्वनी कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट वी मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। कंप्लीट मेंसवियर, रेडीमेड, सूटिंग एंड शर्टिंग। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा के अलपट्टी मोहल्ले में 20 दिसंबर को हुए रोहित हत्याकांड मामले के 2 आरोपियों ने कोर्ट में किया सरेंडर, भेजा गया जेल। 20 दिसंबर को गोली मारकर ले ली थी रोहित की जान। पहले उसे दरभंगा अस्पताल में ले जाया गया था, जहां से उसे पीएमसीएच रेफर किया गया था, लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। रोहित हत्या मामले के 2 आरोपियों ने कोर्ट में किया सरेंडर। लहरियासराय थाने में दर्ज कराई गई थी कांड की प्राथमिकी। 5 दिन पहले 20 दिसंबर को अलपट्टी में गोली मारकर ले ली गई थी रोहित की जान। हालांकि उसे पहले दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया था, वहां से पटना रेफर किया गया था और पटना में ही उसकी जान चली गई। बेता ओपी के अलपट्टी निवासी स्वर्गीय राजेंद्र झा के पुत्र रोहित कुमार झा की हत्या मामले में 2 आरोपियों ने सोमवार को सीजेएम की अदालत में आत्मसमर्पण किया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत के प्रभारी राजेश कुमार द्विवेदी की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के पश्चात 4 जनवरी तक के लिए आरोपित विकास कुमार झा और रोशन झा को मंडल कारा दरभंगा भेजने का आदेश दिया। मृतक रोहित कुमार झा के भाई के बयान पर लहरियासराय थाने में विकास, रोशन एवं राघव राय के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था। जख्मी रोहित कुमार झा की मृत्यु इलाज के दौरान 31 दिसंबर को पीएमसीएच में हुई थी। रोहित की मृत्यु के पश्चात भी मामला लगातार गहराता चला गया और उसके बाद आरोपियों पर जो पुलिस कहती है कि उसका दबाव बढ़ा तो उसने कोर्ट में सरेंडर किया। हलाल पट्टी में जो आपस में जो गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की पटना में इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई थी, उसके लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा के द्वारा डीएसपी सदर के नेतृत्व में सदर सर्किल इंस्पेक्टर और शहर के जितने भी थानेदार कुछ हैं, उनके थी में एक एसआईटी गठित किया गया था। उन लोगों पर सतत छापेमारी और गिरफ्तारी हेतु की जा रही थी। साथ ही साथ उनको गिरफ्तारी हेतु काफ़ी दबिश किया जा रहा था, जिसके दबाव से हम लोग आज गिरफ्तारी करने ही जा रहे थे कि वो जाकर के कोर्ट में 2 अभियुक्त मर्डर का मुख्य अभियुक्त आत्मसमर्पण कर गए। कौन लोग? जिसमें मुख्य अभियुक्त जो है विकास और रोशन। आप रिमांड पर लेंगे सर? बिल्कुल रिमांड पर लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी, पूछताछ की। और उसमें कौन कौन लोग जो थे। एसके कंस्ट्रक्शंस के मालिक और दरभंगा के बड़े ठेकेदार कुशेश शाही हत्याकांड में 4 लोग हिरासत में, मर्डर कांड में प्रयुक्त कार बरामद। शाही हत्याकांड में 4 हिरासत में। एसके कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक और दरभंगा के बड़े ठेकेदार कुशेश प्रसाद शाही की दरभंगा में हुई हत्या के मामले में नामजद अभियुक्त रैन विशुनी पंचायत के मुखिया नीरज कुमार की गिरफ्तारी के लिए तो पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कार भी बरामद किया है। पुलिस ने 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर सोमवार को दरभंगा पुलिस के हवाले किया है। वहां की स्थानीय पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों में रैन विष्णु गांव निवासी कृष्णनंदन झा के पुत्र गुड्डू झा, उमाशंकर सिंह के पुत्र राजीव कुमार, जयकिशोर सिंह के पुत्र कृष्ण कन्हैया और गायघाट गांव निवासी प्रशांत कुमार सिंह उर्फ नूनू सिंह के पुत्र सेतु रंजन शामिल हैं। थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर गोरखराम ने बताया है कि हत्या में प्रयुक्त टाटा नंबर कार DM
3CSJ 7855 को गायघाट गांव निवासी प्रशांत किशोर सिंह उर्फ नोनू सिंह के यहां से बरामद किया गया है। हत्यारोपित जो मुखिया है नीरज कुमार, उसकी स्कॉर्पियो BR07 PA 4728 मुखिया के घर से भी जब्त की गई है। दरभंगा रेंज के डीआईजी विनोद कुमार को मिला आईजी में प्रमोशन, पटना एसएसपी मनु महाराज बने डीआईजी। दरभंगा के डीआईजी विनोद कुमार को मिली आईजी में प्रोन्नति, पटना एसएसपी मनु महाराज समेत 6 पदाधिकारी बनाए गए डीआईजी। भारतीय पुलिस सेवा के दर्जन भर से ज्यादा पदाधिकारियों को विभिन्न पदों पर प्रोन्नति का तोहफा राज्य सरकार ने दिया है। दरभंगा के डीआईजी विनोद कुमार को आईजी बनाया गया है। पटना के एसएसपी मनु महाराज सहित 6 आईपीएस को डीआईजी में प्रमोशन मिली है। डीआईजी में प्रोन्नत हुए सभी 6 अफसर 2005 बैच के आईपीएस हैं। दूसरी ओर दरभंगा के डीआईजी विनोद कुमार और पूर्णिया डीआईजी सौरभ कुमार को आईजी बनाया गया है। ये दोनों अधिकारी 2001 बैच के हैं। पटना के एसएसपी मनु महाराज, बीएमपी 6 के कमांडेंट छत्रनील सिंह, एटीएस एसपी एम सुनील कुमार नायक, एआईजी डब्ल्यू राजेश त्रिपाठी, एसपी ए स्पेशल ब्रांच अशोक कुमार और एसपी डी सीआईडी नवल किशोर सिंह को डीआईजी में प्रोन्नति मिली है। सामान्य यात्री विमानों के साथ ही एयरबस 321 जैसे बड़े हवाई जहाज के टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए 9000 फुट लंबा दरभंगा एयरपोर्ट का रनवे पूरी तरह है उपयुक्त। 15,000 वर्ग फुट पर टर्मिनल से 200 यात्रियों के संचालन की क्षमता एक बार में है। 30 कारों के लिए बन रही पार्किंग, 2 एप्रन का भी हो रहा निर्माण। दरभंगा से हवाई सेवा शुरू होगी। दरभंगा एयरपोर्ट पर हवाई सेवा शुरू करने के लिए कार्य शुरू करने हेतु टर्मिनल बनाने हेतु शिलान्यास भी हो गया है। जून 2019 से यहां उड़ान शुरू होने की भी उम्मीद है। जो आश्वासन दिया गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से, उस अनुसार जून 2019 से यहां से हवाई सेवाएं शुरू होंगी। आइए जानते हैं कैसे बनेगा दरभंगा एयरपोर्ट और क्या है इसकी विशेषता। आपको शुरू में ही बता दें, हम याद दिला दें, दरभंगा की यह हवाई पट्टी जो है यह वायुसेना केंद्र के अधीन है, यानी यह वायुसेना की हवाई पट्टी है। एयरफोर्स स्टेशन है दरभंगा में। यह चाइना से युद्ध के समय इस एयरफोर्स स्टेशन का निर्माण कराया गया था। यहाँ से चाइना नज़दीक है और इस वजह से किसी भी खतरे से निपटने के लिए, चाइना से किसी भी तरह के वार के लिए इसका निर्माण कराया गया था ताकि इसका मुकाबला डट कर किया जा सके। दरभंगा हवाई अड्डे के बारे में आपको बताएं, दरभंगा बिहार राज्य के उत्तरी हिस्से में स्थित एक महत्वपूर्ण जिला एवं शहर है। यह उत्तर भारत में गंगा के मैदानी इलाकों का एक भाग तथा बिहार का 5वां सबसे बड़ा शहर है। दरभंगा को मिथिलांचल का हृदय भी कहा जाता है। शहर तथा आसपास के स्थान सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय हैं। सदियों से प्रसिद्ध समृद्ध संगीत, लोक कला और साहित्यिक परंपराओं से सुसज्जित दरभंगा को बिहार की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। प्रसिद्ध मैथिल कवि विद्यापति द्वारा लिखे हुए गीत आज भी इस क्षेत्र में सभी धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर गाए जाते हैं। यह भी जानकर आपको खुशी होगी कि दरभंगा एयरपोर्ट का नाम मैथिल कोकिल महाकवि विद्यापति के नाम पर ही होगा। दरभंगा जिले में भूमि आमतौर पर बहुत उपजाऊ है और शायद ही यहाँ कोई क्षेत्र खेती से रहित होगा, यानी हर जगह यहाँ खेती होती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रूपरेखा के अनुसार संसद के अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 1995 को यह गठित हुआ। एक मिनी रत्न श्रेणी 1 PSU देश में नागर विमानन क्षेत्र का मुख्य आधार है। 23 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, 8 कस्टम हवाई अड्डों और 98 घरेलू हवाई अड्डों सहित 129 हवाई अड्डों का प्रबंधक है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देश में हवाई दिक्चालन सेवाओं ANS का एकमात्र यह प्रदाता है। हम आपको दरभंगा हवाई अड्डे के साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो इसे संचालित करेगी दरभंगा हवाई अड्डे को, इस बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। वैश्विक प्रचालनों के अनुरूप ANS अवसंरचना के उन्नयन के साथ टियर 2 एवं टियर 3 शहरों में हवाई अड्डों का तीव्रता से आधुनिकीकरण एवं उन्नयन हो रहा है। दरभंगा हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना से संबंधित है, जिसका रनवे 9000 फुट लंबा है तथा एयरबेस 321 प्रकार के बड़े विमान के प्रचालन के लिए यह उपयुक्त है। क्षेत्रीय संपर्कता योजना RCS के तहत देश के नागरिकों को हवाई संपर्कता प्रदान करने के लिए RCS मार्गों के माध्यमों से गैर प्रचालनात्मक एवं कम प्रचालनात्मक हवाई अड्डों को जोड़ा जा रहा है। तदनुसार स्पाइस जेट एयरलाइन को दरभंगा से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से
RCS उड़ान के प्रचालन के लिए उड़ान योजना के तहत बोली प्रक्रिया चक्र के दूसरे दौर में चुना गया है। भारतीय वायुसेना राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली भूमि पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा स्थायी सिविल इनक्लेव के पूर्ण होने तक अंतरिम सिविल टर्मिनल की स्थापना के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को अल्पकालीन लीज पर अपेक्षित स्थान उपलब्ध करा रहा है। परियोजना की कुल लागत 76 करोड़ है। मई 2019 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है, यानी जून 2019 से दरभंगा से हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी, यह उम्मीद है। सिविल इनक्लेव के विकास में प्री फैब टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण होगा, कार पार्किंग का निर्माण होगा, हवाई अड्डे से जोड़ता सड़क नेटवर्क बनेगा, विमानों के लिए रनवे एवं प्रचार प्रसार क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण होगा, लिंक टैक्सी ट्रैक का भी निर्माण होगा। टर्मिनल भवन की मुख्य विशेषताएं होंगी। निर्माण किया जाने वाला नया टर्मिनल भवन सभी आवश्यक यात्री सुविधाओं सहित नो फ्रिल, प्री फैब्रिकेटेड, प्री इंजीनियर्ड संरचना वाला होगा। व्यस्ततम समय में टर्मिनल क्षेत्र की संचालन क्षमता 200 यात्रियों की होगी। टर्मिनल क्षेत्र 15,000 वर्ग फुट का होगा। 6 चेक इन काउंटर होंगे, 1 आगमन करूजल होगा, 1 सुरक्षा जांच XBIS होगी, 30 कारों के लिए कार पार्किंग बनेगा, 2 कोड 4C एप्रन बनेगा, LED लाइटिंग से पूरी तरह से सुसज्जित होगा। शोर बाधक के रूप में काम करने हेतु अप्रोच रोड के साथ हरित पट्टी होगी। हमने आपको जानकारी दी दरभंगा हवाई अड्डा कैसा होगा, अभी किस तरह यह संचालित होता है और एयरपोर्ट अथॉरिटी इसके लिए क्या नए उपाय कर रही है। फिलहाल शुरुआती दौर में दरभंगा से नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ान होगी। 3 विमान जाएंगे और 3 आएंगे, लेकिन जो रुचि लोग दिखा रहे हैं, शिलान्यास और उद्घाटन से पहले ही जितनी उत्सुकता है लोगों में, उसके अनुसार तकरीबन 10 से 15 विमान शुरुआती दौर में ही यहां से टेक ऑफ और लैंड करने शुरू हो जाएंगे, यह भी उम्मीद जताई जा रही है। जनकपुर में आयोजित 16वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन हुआ संपन्न। अगला सम्मेलन विराटनगर में। जनकपुर में आयोजित 16वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन हुआ संपन्न। अगला सम्मेलन विराटनगर में होगा आयोजित। 151 सदस्यीय कार्य समिति का हुआ गठन। जनकपुर में आयोजित 16वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन में उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा
10 सूत्री घोषणा पत्र पारित किए जाने के साथ संपन्न हुआ। जनकपुर प्रदेश नंबर 2 के महापौर लाल किशोर शाह को सौंपे गए इस घोषणा पत्र में स्थानीय सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में मैथिली को कामकाजी भाषा घोषित करने, नेपाल सहित भारत के सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा के रूप में मैथिली की पढ़ाई अविलंब शुरू किए जाने, मैथिली भाषा साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मैथिली अकादमी का वास्तविक गठन किए जाने से संबंधित घोषणाएं शामिल थीं। 17वें अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन का आयोजन अगले साल 22 और 23 दिसंबर को नेपाल के विराट नगर में होगा। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने लहरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज, थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से। मिथिलांचल का गौरव, अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार। सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के अललपट्टी मोहल्ले में रोहित हत्याकांड के 2 आरोपियों ने किया कोर्ट में सरेंडर, भेजा गया जेल। 20 दिसंबर को गोली मारकर ले ली थी जान। एसके कंस्ट्रक्शंस के मालिक और दरभंगा के बड़े ठेकेदार कुशेश शाही हत्याकांड में 4 लोग हिरासत में। मर्डर कांड में प्रयुक्त कार बरामद। दरभंगा रेंज के डीआईजी विनोद कुमार को मिला आईजी में प्रमोशन। पटना एसएसपी मनु महाराज बने डीआईजी। कुल 8 अफसरों को प्रमोशन, जारी हुई अधिसूचना। सामान्य यात्री विमानों के साथ ही एयरबस 321 जैसे बड़े हवाई जहाज के टेक ऑफ एवं लैंडिंग के लिए 9000 फुट लंबा दरभंगा एयरपोर्ट का रनवे पूरी तरह है उपयुक्त। 15,000 वर्ग फुट वाले टर्मिनल से 200 यात्रियों के संचालन क्षमता एक बार में होगी। 30 कारों के लिए बन रही पार्किंग। 2 एप्रन का भी हो रहा निर्माण। जनकपुर में आयोजित 16वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन संपन्न। अगला सम्मेलन विराटनगर में। और जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, चौतरफा रही क्रिसमस की धूम। गिरजाघर में उमड़े श्रद्धालु। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, चौतरफा रही क्रिसमस की धूम। गिरजाघर में उमड़े श्रद्धालु। चर्च में रही क्रिसमस की धूम, मेले सा रहा नजारा। चर्च में पहुंचकर लोग प्रभु यीशु की प्रार्थना करते नजर आए। शांति और भाईचारे की मांगी दुआ। चर्च से लेकर सड़क तक लोगों की रही भारी भीड़। दोनार स्थित कैथोलिक चर्च का 125वां साल होने जा रहा है। इसे लेकर भी लोगों में रहा खासा उत्साह।
सरोज देवी है, यहाँ काउंटर पे है, आप आके यहाँ आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे मैं घूमने आया हूँ। कहाँ घूमने आया है? ये चर्च है, ठीक है, दरभंगा में 125वीं यहाँ पे वर्षगांठ है, यहाँ मनाई जा रही है। इसका तो यूँ कहें कि 2018 साल हो चुका है, क्योंकि 2018 साल पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ था बेथलेहम नगर में, एक छोटे से गौशाला में। और जैसा ही कहा जाता है कि ईश्वर के पुत्र को मनुष्यों ने जब जगह नहीं दिया तो पशुओं ने अपने घर में जगह दिया, गाय भेड़ों के गौशाले में उनको जगह मिली थी। तो यह उनका 2018वां बर्थडे है, वर्षगांठ है, जिसे यहाँ मनाया जा रहा है। क्रिसमस के अवसर पर सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम, चर्च के भीतर से लेकर बाहर सड़क तक पर तैनात रही पुलिस। क्रिसमस पर रही भारी सुरक्षा व्यवस्था, चर्च के भीतर से लेकर बाहर सड़क तक पर पुलिस के जवान और कमांडो तैनात दिखे। आज क्रिसमस डे के अवसर पर ईसा जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर प्रशासन के द्वारा प्रिय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार चप्पे चप्पे पुलिस अपने ड्यूटी में मुस्तैद है। सुरक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया है और शांतिपूर्वक सभी लोग दर्शनाभिलाषी दर्शन कर रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम महाकवि विद्यापति के नाम पर किए जाने का जगह जगह हो रहा स्वागत, विद्यापति सेवा संस्थान ने जताया आभार। दरभंगा एयरपोर्ट का नामकरण कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर किए जाने की घोषणा से आम मैथिली भाषी और मिथिलावासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दरभंगा एयरपोर्ट पर शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा की इस घोषणा के बाद विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने इसे गौरवान्वित होने का अवसर बताते हुए समस्त मिथिलावासियों की ओर से मुख्यमंत्री और केंद्र की एनडीए सरकार के प्रति आभार जताया है। दरभंगा सेंट्रल स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी सह आनंद मेले का हुआ आयोजन। दरभंगा सेंट्रल स्कूल बंगलागढ़ में विज्ञान प्रदर्शनी सह आनंद मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन नगर विधायक संजय सरावगी ने किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान राष्ट्र के भविष्य निर्धारण का सशक्त माध्यम है। इस मौके पर उद्घाटनकर्ता के रूप में ही मौजूद विधायक अमरनाथ गामी ने कहा कि वैज्ञानिक सोच हमें प्रगति के पथ पर ले जाता है। इग्नू के रीजनल डायरेक्टर राजीव कुमार ने कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि तथा अनुसंधान की प्रवृत्ति पैदा करती है। प्रधानाचार्य अभय कुमार कश्यप के साथ उपस्थित था पूरा विद्यालय परिवार। इस मौके पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक मॉडल प्रस्तुत किए। यहाँ आने के बाद या अन्य अभिभावकों से कि आपके यहाँ पढ़ाई का माहौल अच्छा है, बच्चे अच्छे कर रहे हैं और आगे अच्छा करें, इसका शुभकामना देते हैं। आपका बच्चा उस ऊंचाई को पकड़े जो अभिभावक के मन में एक विश्वास के साथ स्कूल में दाखिला दिलाते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ऊंचा जाए, उस मुकाम को पहुंचे। तो उस काम में आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से या अन्य कार्यक्रम में हम तो आते ही हैं और लगातार मेरा सहयोग संस्था को मिलता रहेगा, ये विश्वास दिलाते हैं। आगे भी आप जब जो भी कार्यक्रम करेंगे बच्चे का मार्गदर्शन। तो चाय में क्या करते हैं, पानी गर्म करेंगे, उसमें चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, सब देखा नहीं देखा? बिल्कुल इसी तरह से एक चाय है ये मॉडल भी। जैसे हम लोगों के विद्यालय के सिस्टम में या पढ़ाई के पठन पाठन में हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ 3 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं करिकुलर एक्टिविटी, करिकुलर मतलब जो आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। दूसरा हम लोग कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटी। अमरनाथ गामी जी आ रहे हैं, तभी साथ में हम लोग इसका उद्घाटन भी करेंगे। तो क्या जल्दबाजी है और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आज और पुनः विद्यालय परिवार की तरफ से आचार्य सुदर्शन फाउंडेशन की तरफ से हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, चंदन करते हैं, वंदन करते हैं। साथ ही साथ हमारे इग्नू के रेस्पेक्टेड डॉक्टर राजीव कुमार सर, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर भाजपा ने निकाली प्रभात फेरी। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रभात फेरी कार्यक्रम का आयोजन किया। बेंता से लेकर लहेरियासराय टावर तक
प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। उन्हें विख्यात समाज सेवी बताया गया। कार्यशैली जो उनकी थी उसके कारण न केवल भारत वरन पूरे विश्व के नेतृत्वकर्ता के रूप में वे जाने जाते थे, कहा पूर्व कुलपति और भाजपा नेता डॉक्टर SP सिंह ने। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष निर्भय भारद्वाज ने कहा कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा ही बदल कर रख दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा लहेरियासराय नगर अध्यक्ष अंकुर गुप्ता, संगीता शाह, मीडिया प्रभारी रोशन झा, अमित झा, रविकांत झा, मुरली झा समेत कई लोग इसमें शामिल हुए। भारतीय राजनीति के पुरोधा, भारतीय राजनीति की दशा दिशा तय करने वाले और बदलने वाले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जन्मदिवस है। इसी अवसर पर हम लोगों ने आज प्रभात फेरी निकाला और लोगों के बीच एक संदेश देना चाहते हैं, जनमानस के बीच एक संदेश देना चाहते हैं। वाजपेयी जी न केवल भारतीय जनता पार्टी वरन पूरे समाज, जात, धर्म से ऊपर उठकर सब लोगों के लिए जो श्रद्धा का भाव वाजपेयी जी के मन में था और लोगों के मन में जो उनके प्रति श्रद्धा का भाव था, इसे हम लोग एक बार पुनः इस यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं। और वाजपेयी के जन्मदिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने बांटे कंबल। भाजपा सहकारिता प्रकोष्ठ द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर लहेरियासराय स्टेशन परिसर में गरीब और निस्सहाय लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। अमर रहे अटल बिहारी अमर रहे। और राष्ट्र के आजाद शत्रु श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मोत्सव पर मैं प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को जहां तक हो पाता है गरीबों के बीच कमल बांटने का काम करता हूं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा ही नहीं विश्व के नेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी देश के सभी वर्गों के लोकप्रिय नेता थे, विश्व स्तर के नेता थे। उनके जाने से भाजपा ही नहीं संपूर्ण देश अपना एक नेता खो चुका है, जिसकी भरपाई करना इस युग में तो संभव नहीं है। उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की ओर से लहेरियासराय स्थित पचाड़ी महंत छावनी मंदिर परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष सुशील कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में अतिथि के रूप में BSNL के उप महाप्रबंधक विजय शंकर झा, सेंट आर सिटी के निदेशक BD झा, विद्युत विभाग के अधिकारीगण प्रकाश चंद्र, जिला उपभोक्ता फोरम सदस्य रविंद्र कुमार और माला सिन्हा मौजूद थे। अजीत कुमार के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को उपाध्यक्ष ब्रह्मेश्वर मिश्र, कार्यकारिणी अध्यक्ष मृदुला सिंह, सचिव रामजीवन प्रसाद वर्मा समेत कई लोगों ने संबोधित किया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, RO, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के अललपट्टी मोहल्ले में रोहित हत्याकांड के 2 आरोपियों ने किया कोर्ट में सरेंडर, भेजा गया जेल। 20 दिसंबर को गोली मारकर ले ली थी जान।
एसके कंस्ट्रक्शंस के मालिक और दरभंगा के बड़े ठेकेदार कुशेश शाही हत्याकांड में 4 लोग हिरासत में, मर्डर कांड में प्रयुक्त कार बरामद। दरभंगा रेंज के डीआईजी विनोद कुमार को मिला आईजी में प्रमोशन, पटना एसएसपी मनु महाराज बने डीआईजी। कुल 8 अफसरों को प्रमोशन, जारी हुई अधिसूचना। सामान्य यात्री विमानों के साथ ही एयरबस 321 जैसे बड़े हवाई जहाज के टेक ऑफ एवं लैंडिंग के लिए 9000 फुट लंबा दरभंगा एयरपोर्ट का रनवे पूरी तरह है उपयुक्त। 15,000 वर्ग फुट वाले टर्मिनल से 200 यात्रियों के संचालन क्षमता एक बार में होगी। 30 कारों के लिए बन रही पार्किंग, 2 एप्रन का भी हो रहा निर्माण। जनकपुर में आयोजित 16वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन संपन्न, अगला सम्मेलन विराटनगर में। और जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, चौतरफा रही क्रिसमस की धूम, गिरजाघर में उमड़े श्रद्धालु। आशा संघर्ष मंच और वाम दलों के नेता की बैठक आयोजित हुई। 27 दिसंबर को रेल रोकने की तैयारी। आशा संघर्ष मंच व वाम दलों के नेताओं की बैठक हुई आयोजित। आशा संयुक्त संघर्ष मंच की बैठक मंच के नेता रमाकांत यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें 1 दिसंबर से चल रहे आशा कर्मियों के हड़ताल की समीक्षा की गई। समीक्षा में कई पीएचसी केंद्रों पर पदाधिकारियों द्वारा आशा कर्मियों पर दमनकारी नीतियों की बात आई, जिसकी निंदा की गई। और 27 दिसंबर को राज्यव्यापी रेल रोको आंदोलन की तैयारी पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि आशा कर्मी 27 दिसंबर को रेल का चक्का जाम करेंगी। इस अवसर पर उनके आंदोलन के समर्थन में सीपीआई के जिला सचिव नारायण जी झा, सीपीएम जिला सचिव अविनाश कुमार ठाकुर समेत कई नेता शामिल हुए। 12 सूत्री मांग में है पहला कि आशा को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, न्यूनतम वेतन 18,000 मासिक भुगतान किया जाए, वो भी बैंक के माध्यम से। और दूसरा है कि एनएम की बहाली में 50% का आरक्षण दिया जाए, शेषावकाश भी शेषावकाश दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा दिया जाए। हम लोग का मांग हम लोग 1 तारीख से लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसके बीच में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हुआ, जैसे पुतला दहन, पीएससी जाम, इसके बाद जिला में डीएम को भी घेराव किए थे हम लोग। लेकिन आज का जो हम लोग का बैठक है यहाँ पर, सब संघ, तीनों संघ के द्वारा, नेता के द्वारा जो आशा कार्यकर्ता का यहाँ पर बैठक जो है, तो हम लोग का 27 तारीख को जंक्शन दरभंगा को जाम करना है। और ख़ास करके पवन एक्सप्रेस को हम लोग जाम करेंगे। और जब तक सरकार हमारी मांग नहीं पूरा करेगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आज 25वां दिन हड़ताल का है। बिहार के सरकार नीतीश मोदी हड़ताल कर रहे आशा कर्मियों के नेतृत्वकारी साथियों से वार्ता करके हड़ताल समाप्त कराने के दिशा में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया है। ये घोर ही निंदनीय है। बिहार के अंदर जिन आशा बहनों के जरिए अस्पताल में बहुत सारा काम हो रहा है, 8 घंटा नहीं 24 घंटा जो लोग काम कर रही हैं, उनका जो 18,000 का मांग है, उनको जो सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मी घोषित करने का जो मांग है, वो पूरी तरह जायज़ है। लेकिन जायज़ मांग को मानने से सरकार भाग रही है। वहीं दूसरे तरफ हम लोग देख रहे हैं कि बिहार की सरकार एमएलए एमपी को ज़बरदस्त मनमाने तरीके से उनके वेतन में बढ़ोतरी किया है और बिहार के विकास के नाम पर करोड़ों रुपया हवाई जहाज पर रोज खर्च कर रही है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि बिना मानदेय, बिना वेतन, बिना सरकारी सेवक घोषित किए किसी से सरकार काम नहीं ले सकती, और उसके बाद भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग इस विषम परिस्थिति में वामपंथी दल के लोग यह तय किए हैं कि हम इसके खिलाफ आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाएंगे। आज हम कहना चाहते कि महिला सशक्तिकरण के ज़माने में जब चौतरफा ये हंगामा किया जा रहा है कि महिला को सशक्ति किया जा रहा है, आगे बढ़ाने की बात हो रही है, और तब बिना पैसे के बरसों बरस से आशा बहनों से काम लिया जाता, उसके बदले नहीं लिया जाता। हम मांग करते हैं कि अविलंब सरकार
अपने हठधर्मी से पीछे जाए और इन लोगों से वार्ता करके सम्मानजनक समझौता करे। इसका मुख्य कारण है 25 दिनों से बिहार की आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर हैं पिछले 1 तारीख से, परंतु अभी बिहार के अंदर अब तक बिहार सरकार इस पर संवेदनशील नहीं हुई है, गंभीर नहीं हुए है। इनकी जो 12 सूत्री मांगे हैं उन पर अभी तक सरकार ने विचार करने का काम नहीं किया है। आपको पूर्व वक्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि किसी को बिना मानदेय के आप काम नहीं करा सकते, और सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि कम से कम 18,000 रुपया वेतन जो है सो दे। इनकी मांगे हैं कि हमें सरकारी सेवक घोषित करो, हमें 18,000 रुपया मानदेय दो, हमारे इज्जत आबरू की रक्षा करो, हमारा जो शोषण हो रहा है उसको बंद करो। ये तमाम सारी मांगें 12 सूत्री है और इस पर में हम लोग आज विचार कर रहे हैं। राज्य स्तर पर इनकी घोषणा है कि 27 तारीख को पूरे बिहार के अंदर रेल का चक्का इस सवाल पर जाम किया जाएगा और यहाँ दरभंगा के अंदर भी 27 तारीख को दरभंगा जंक्शन पर आशा कार्यकर्ता हजारों की तादाद में उतरेंगे। और मिथिलांचल प्राथमिक शिक्षक कल्याण संघ द्वारा प्रधानाचार्यों के पदस्थापन में की गई अनियमितताओं में सुधार हेतु अनशन शुरू किया गया। प्रधानाध्यापकों के पदस्थापन में बरती गई अनियमितताओं में सुधार हेतु मिथिलांचल प्राथमिक शिक्षक कल्याण संघ दरभंगा ने अनशन शुरू कर दिया है। इसके सचिव कमलेश यादव अनशन पर बैठ गए हैं। लहरी असराय के धरना स्थल यदि 24 तारीख के मध्य रात्रि तक यदि वो निराकरण नहीं करते हैं सभी आपत्तियों का, तो मैं 25 से माने आज दिनांक 25 से 12 से आमरण अनशन में अपने अनशन को परिवर्तन कर दूंगा और तब तक मैं अनशन पर रहूंगा जब तक ये सभी शिक्षकों के आपत्ति का निराकरण नहीं कर दिया जाता है। बाबू जानकी नंदन सिंह स्मृति व्याख्यान से होगी 12 महीनों में 12 स्मृति व्याख्यान माला की शुरुआत। बाबू जानकी नंदन सिंह स्मृति व्याख्यान से होगी 12 महीनों में 12 स्मृति व्याख्यान माला की शुरुआत। स्मार्ट फाउंडेशन दरभंगा 2019 में आचार्य रमानाथ झा हेरिटेज सीरीज के तहत 12 माह में 12 स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन करने जा रहा है। 12 धरोहर रूपी व्यक्तित्व के नाम पर होने जा रही इस स्मृति व्याख्यान माला में देश प्रदेश के विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर अपना व्याख्यान देंगे। जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 तक दरभंगा में होने जा रहे इस पूरे आयोजन के लिए 5 लोगों की एक समिति बनाई गई है, जिसमें महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन के विशेष पदाधिकारी श्रुतिकर झा और बिहार विधान परिषद के पदाधिकारी रमन दत्त झा समेत 5 सदस्य शामिल किए गए। विद्यापति सेवा संस्थान करेगा अटल चेयर की स्थापना। विद्यापति सेवा संस्थान करेगा अटल चेयर की स्थापना। वाजपेयी के 94वें जन्म दिवस पर महासचिव ने की घोषणा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 94वें जन्म दिवस के अवसर पर विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में एक कार्यक्रम आयोजित कर मिथिला मैथिली के विकास के लिए कृत संकल्प श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर विस्तार से चर्चा की गई। विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने मिथिला मैथिली के विकास में स्वर्गीय वाजपेयी के योगदानों की चर्चा करते हुए उन्हें मिथिला मैथिली का सच्चा हितैषी बताया। ये थे अब तक के समाचार। बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के अललपट्टी मोहल्ले में रोहित हत्याकांड के 2 आरोपियों ने किया कोर्ट में सरेंडर, भेजा गया जेल। 20 दिसंबर को गोली मारकर ले ली थी जान। एसके कंस्ट्रक्शंस के मालिक और दरभंगा के बड़े ठेकेदार कुशेश शाही हत्याकांड में 4 लोग हिरासत में। मर्डर कांड में प्रयुक्त कार बरामद। दरभंगा रेंज के डीआईजी विनोद कुमार को मिला आईजी में प्रमोशन। पटना एसएसपी मनु महाराज बने डीआईजी। कुल 8 अफसरों को प्रमोशन, जारी हुई अधिसूचना। सामान्य यात्री विमानों के साथ ही एयरबस 321 जैसे बड़े हवाई जहाज के टेक ऑफ एवं लैंडिंग के लिए 9000 फुट लंबा दरभंगा एयरपोर्ट का रनवे पूरी तरह है उपयुक्त। 15,000 वर्ग फुट वाले टर्मिनल से 200 यात्रियों के संचालन क्षमता एक बार में होगी। 30 कारों के लिए बन रही पार्किंग। 2 एप्रन का भी हो रहा निर्माण। जनकपुर में आयोजित 16वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन संपन्न। अगला सम्मेलन विराटनगर में। और जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, चौतरफा रही क्रिसमस की धूम। गिरजा घर में उमड़े श्रद्धालु।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। YouTube में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।